आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एक्टिविटीज के कॉमर्स के बारे में। इंडस्ट्री के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं अगर नहीं चेक किया तो। कॉमर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कॉमर्स में फिर कॉमर्स को दो बेस पे बांटा गया है, ट्रेड और ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड सभी को पता है, व्यापार हिंदी में जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों करते हैं? प्रॉफिट मोटिव के लिए, ठीक है, उसे हम ट्रेड कहते हैं। तो इट रिफर्स टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। और दूसरा है ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। तो पहले हम ट्रेड पढ़ लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो ट्रेड आ गया आपको समझ में, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, परचेज एंड सेल करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसके अब देखिए ट्रेड के दो पार्ट्स हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ट्रेड को फिर फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो बेस पे। होम ट्रेड यानी कि जो विद इन बाउंड्री होता है, जो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया होता है, उसे हम होम ट्रेड कहते हैं। और जो आउटसाइड इंडिया होता है, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। होम ट्रेड में लोकल ट्रेड आता है, स्टेट ट्रेड आता है और नेशनल ट्रेड आता है। लोकल ट्रेड मतलब इसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कह सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेड होता है, मतलब एक जिला के अंदर जितने भी ट्रेड होते हैं, लेन देन या सेल परचेज होता है, उसे हम लोकल ट्रेड कहते हैं। स्टेट ट्रेड यानी कि जो स्टेट लेवल पे होता है, मतलब वो विद इन स्टेट है, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, जिला से बाहर जा सकते हो आप, स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, तो वो हो गया स्टेट लेवल पे ट्रेड। और नेशनल लेवल जब हम स्टेट से भी बाहर चले जाते हैं, बट विद इन इंडिया ही है, हम बाउंड्री के अंदर है, बट एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जैसे दिल्ली से हरियाणा चले जाए, राजस्थान चले जाए, पंजाब चले जाए, तो वो नेशनल लेवल पे ट्रेड हो गया। तो लोकल जो डिस्ट्रिक्ट, विद इन डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और स्टेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट से बाहर है बट स्टेट से अंदर है, स्टेट के अंदर। और नेशनल जो स्टेट से भी बाहर है बट बाउंड्री के अंदर, इंडिया की बाउंड्री के अंदर। तो ये होम ट्रेड हो गया। फॉरेन ट्रेड में आते हैं। फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि जब हम फॉरेन से मंगाते हैं सामान, आयात करते हैं हम कोई भी गुड्स और सर्विस, जब हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, यानी कि हम परचेजर है, सामने वाली कंट्री सेल कर रही है हमें सामान, तो हम इंपोर्ट कहते हैं उसे, उस ट्रांजैक्शन को, उस ट्रेड को हम इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट जब सामने वाली कंट्री परचेजर है और हमारी कंट्री सेलर है, तो हम उसे कहेंगे एक्सपोर्ट, यानी कि हम सामान भेज रहे हैं बाहर, सामान या सेवाएं, ठीक है, तो इसीलिए गुड्स और सर्विस लिखा हुआ है। तो ये एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। इंटरपोर्ट क्या होता है? इंटरपोर्ट एक ऐसा ट्रेड है जिसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। क्या करते हैं? एक कंट्री से सामान लेकर दूसरी कंट्री को सेल करते हैं, मतलब कहीं से परचेज किया, कहीं और सेल किया। जैसे इंडिया ने जापान से सामान परचेज किया, ठीक है, और अमेरिका को सेल कर दिया सेम प्रोडक्ट, तो इसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट, जिसमें 3 कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, तो इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। ऑब्जेक्ट टू ट्रेड क्या होता है? ये वो सारी एक्टिविटी होती हैं जो ट्रेड को कंप्लीट ट्रेड होने में, ट्रेड में जो हार्डल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको रिमूव करने का काम जो करती है वो होती है ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हार्डल्स। हार्डल्स को हम प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। हार्डल्स अपीयर इन ट्रेड, मतलब एक ट्रेड कंप्लीट ट्रेड होने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। तो वो सारी एक्टिविटी जो ट्रेड को हेल्पफुल बनाने में, ट्रेड को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती हैं, वो होती है ऑब्जेक्ट टू ट्रेड। अब हार्डल्स कौन कौन से होते हैं उसको हम एक एक करके देखते हैं, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो देखते हैं। तो हार्डल्स पर्सन का होता है, पर्सन मतलब एक व्यक्ति, क्योंकि बनाने वाला कोई है, कंज्यूमर कोई और है। अब इसके बीच में बहुत सारे पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, अगर वो पर्सन ना हो तो फिर सामान बहुत मुश्किल हो जाएगा कस्टमर तक पहुंचाना। बना तो कोई भी देगा, प्रोड्यूसर बना देगा, लेकिन कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? वो पर्सन की प्रॉब्लम मिडिल मैन सॉल्व करता है, ठीक है। बिचौलिए जो होते हैं, जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तो प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, तब जाके वो कस्टमर तक सामान, तो ये सारे मिडिल मैन है। ये सॉल्यूशन है। प्लेस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सामान बनता कहीं और है और कंज्यूम कहीं और होता है, तो वो प्लेस की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट कंपनी सॉल्व करती है, वो सामान को प्रोड्यूसर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। टाइम की प्रॉब्लम आती है कि सामान बनता किसी मंथ में है, कंज्यूम किसी और मंथ में होता है, और इवन कई बार ईयर्स भी लग जाते हैं सामान को कंज्यूम होने में, कि बन गया वो पिछले साल और कंज्यूम हो रहा है इस साल। तो इस गैप को फुलफिल करने का काम, इसको स्टोर करने का काम करती है हमारी वेयर हाउसिंग कंपनी, ठीक है। तो टाइम की जो प्रॉब्लम है वो वेयर हाउसिंग सर्विसेज फुलफिल करती है। उसके बाद रिस्क, क्योंकि सामान में रिस्क भी होता है, सामान डैमेज का रिस्क होता है, सामान हमारा स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है।
तो उसका रिस्क टेकिंग का काम कौन करता है? इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे प्रीमियम से, मतलब प्रीमियम हमसे ले लेती है और बदले में क्या करती है, रिस्क हमसे ले लेती है। रिस्क अगर मतलब लॉस अगर कोई होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके बदले में पे कर देगी। फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है क्योंकि कई बार तो हमारे पास सेविंग होती है इन्वेस्ट करने के लिए, बट मोस्टली केसेस में हम क्या करते हैं, लोन से काम चलाते हैं, लोन से बिजनेस करते हैं। तो इसमें हमारी हेल्प करती है बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी क्या करती है, हमें लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और अगर हमारा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, सेविंग है, तो हमारी सेविंग्स को डिपॉजिट का काम करने का काम भी हमारी बैंकिंग कंपनी करती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भाई कंज्यूमर के मन में क्या है, कैसे वो सामान को चाहता है, किस सामान को चाहता है, किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए, या एक प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, कैसे बिकेगा, कैसे कस्टमर तक पहुंचेगा, कस्टमर को कैसे नॉलेज देंगे हम प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सारी चीजें आती हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑब्वियस टू ट्रेड में आते हैं। एक बार इसको सम अप करते हैं। बिजनेस एक्टिविटी के बारे में मैंने आपको बताया, बिजनेस एक्टिविटी में कॉमर्स, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ, आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। कॉमर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कॉमर्स में ट्रेड और ऑब्वियस टू ट्रेड आता है। ट्रेड यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो जिसमें सेल परचेज करते हैं, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, प्रॉफिट मोटिव के लिए। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट जरूरी है। अब ट्रेड जो है वो दो लेवल पे होता है, एक होम लेवल पे, एक फॉरेन लेवल पे। होम लेवल यानी कि जो विद इन कंट्री है, बाउंड्री, इसमें लोकल, स्टेट और नेशनल। लोकल यानी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट, स्टेट मतलब आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट बट विद इन स्टेट, और नेशनल मतलब आउटसाइड स्टेट बट विद इन कंट्री। फॉरेन ट्रेड, इसमें फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी कि बाहर से परचेज करना, सेल, एक्सपोर्ट यानी कि बाहर सेल करना, और इंटरपोर्ट यानी कि जिसमें थ्री कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट है। वन कंट्री से हम सेल करेंगे और थर्ड कंट्री को हम वन कंट्री से हम परचेज करेंगे, थर्ड कंट्री को हम सेल कर देंगे, तो वो हो गया इंटरपोर्ट। अब आते हैं ऑब्वियस टू ट्रेड। इसमें क्या है, वो सारी एक्टिविटी, ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकिंग टू ओवरकम द हार्डल, मतलब जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की जाती है ट्रेड को कंप्लीट ट्रेड बनाने में, क्योंकि विदाउट इन एक्टिविटी के बिना ट्रेड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो एक्टिविटीज में प्रॉब्लम कौन कौन सी है, पर्सन की प्रॉब्लम मिडिलमैन सॉल्व करता है, प्लेस की प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट कंपनी सॉल्व करती है, टाइम की प्रॉब्लम वेयर हाउसिंग सॉल्व करता है, रिस्क की प्रॉब्लम इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व करती है, और फाइनेंस की प्रॉब्लम बैंकिंग कंपनी सॉल्व करती है, इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।